ओम शांति। मैं ये चाहूँगी कि मैं एक बार ओम शांति बोलूँगी तो मेरे साथ में आप 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। पहले मैं बोलती हूँ, आप मेरी आवाज़ में मेरे ढंग से आप बोलना। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी मीठी मीठी माताओं तथा बहनों, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप सब इतने दूर दूर से गर्मी के सीज़न में अपना टाइम निकाल करके यहाँ पर इस आध्यात्मिक विद्या और शिक्षा को ग्रहण करने समझने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं समझती हूँ आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। दुनिया कहाँ जा रही है, क्या क्या देखने जा रही है और हम यहाँ क्या सुन रहे हैं, ज़रूर हमारा भाग्य है। बिना भाग्य के तो कहते हैं कोई कणा दाना भी खा नहीं सकता है, पानी का ढुक भी नहीं पी सकता है। ये तो ज्ञान से सुबह से लेकर रात तक आपके ऊपर वर्षा हो रही है और उस वर्षा से आप अच्छी तरह से अनुभवी होते जा रहे हो। तो आपका भाग्य आपके साथ है। मैं देख रही हूँ तो मैं भी आपके भाग्य की सराहना करती हूँ। तो आज हमारे को कहा गया है कि पिताश्री के बारे में मैं आपको सुनाऊं। सचमुच एक विचित्र दिव्य अलौकिक कहानी है पिताश्री की। मैंने अपनी आंखों से पिताश्री को देखा। मेरा घर बाबा के घर के पास में ही था। तो बाल्यावस्था में जैसे बच्चे होते हैं, पड़ोस में जाते आते हैं, शादियों का मौका हुआ, बाबा के घर में उच्च कोटि के कोई महात्मा आ गए, कईयों को ब्रह्मा भोजन खिलाता था, गुरुओं को, तो ऐसे ऐसे मौके पर हम चले जाते थे। परंतु उस समय बाबा का रूप ढंग देख करके बाबा अच्छा ज़रूर लगता था, यानी उनका व्यवहार अच्छा, उनका रूप रंग सब अच्छा। तो ऐसा जैसे कि ऐसे व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं। स्वभाव का भी अच्छा, रमणीक, और ऐसा मिलनसार जैसे सबका स्नेही है। तो पिताश्री की जीवन में बहुत अच्छाइयाँ थी, इसलिए सारे शहर में उसका नाम था। दान धर्म में विशेष रुचि थी और गुरुओं में अटूट विश्वास, और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गीता के बहुत प्रेमी थे। पाठ किए बगैर भोजन नहीं पान करते थे। तो ऐसे लगभग उनकी प्रवृत्ति 60 साल तक यही रही। और ज्योतिषी लोग बाबा को कहते थे, लखीराज बाबू आप 60 साल की उम्र में आएंगे तो आपकी रेखाएं बताती है आप एक महान व्यक्ति प्रसिद्ध होंगे। तो बाबा तो समझ नहीं सकता था महान और क्या बनूंगा। इस जीवन में परमात्मा ने मुझे सभी प्रकार के सुख दे रखे हैं, और क्या बनूंगा। हो सकता है मैं धन माल बच्चों को देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाऊं, ये थोड़ा हो सकता है। परंतु जो कुछ हुआ 60 साल के अंदर। परंतु एकदम विचित्र बात हो गई, जिसका इसको संकल्प भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी लाइफ मिल सकती है। परंतु कर्म हर एक के साथ ही होते हैं, कर्मों का ज्ञान किसी के पास नहीं होता है। तो अचानक 60 साल की उम्र में ही बाबा तो कलकत्ते में रहते थे, क्योंकि बहुत बड़े ज्वेलर थे। राजाओं रानियों का उनके पास आना जाना, बाबा का उनके घर में आना जाना,
उन्हें बहुत बड़ा राजाओं से मान प्राप्त था, हर तरह से सुखी था। परंतु अचानक ही बाबा कलकत्ते से कार्यवश मुंबई में आए हैं। तो मुंबई में एक बाबा की मित्र थी, माता थी, वो रहती थी, जिसके पास रहने से बाबा को पवित्र भोजन मिल सकता था, शुद्ध भोजन। कभी उसने जीवन में ऐसा वैसा खाना नहीं खाया था, और गीता का सत्संग चलता था। तो बाबा उसके घर में नित्य नियम से गीता का सत्संग चल रहा है, वो बाबा सुन रहा है। सुनते सुनते अचानक ही बाबा गुम हो गया। बाबा की आंखें बंद हो गई और उसको दिव्य दर्शन होने लगा, विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा जैसे देख रहा है तो बाबा का चेहरा खिला हुआ था। तो सत्संग में बैठने वालों ने देखा, आज लखीराज बाबू को क्या हो गया है, आज तो बाबा का चेहरा चेंज है, ऐसा लगता है कि लखीराज को कोई दर्शन हो रहा है। तो सब बाबा के सामने आश्चर्य से बैठ गए। बाबा की आंख खुले, हम बाबा से पूछें तब हम घर में जाएं। थे तो सब उनके मित्र संबंधी ही। कुछ समय के बाद बाबा की आंखें खुली, तो जैसे अचानक आंख खुलते मेरी दृष्टि पड़ गई इनके ऊपर, फिर इधर पड़ी, इधर पड़ी, इधर पड़ी, ऐसे जिस किसी के ऊपर वो दृष्टि पड़ी उसको विशेष विशेष अनुभव होने लगा, उनको दिव्य दर्शन होने लगा। तो सारे उसमें बैठक में, सत्संग में वातावरण ये फैल गया कि पता नहीं क्या बात है, उनकी दृष्टि में शक्ति आ गई है। वो जिस किसी को देखता है उनको दिव्य दर्शन होता है। तो सब बाबा की एक दृष्टि के प्यासे होकर बैठ गए सामने। तो बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर भी पड़े, हमारे ऊपर भी पड़े, परंतु अंदर अंदर आश्चर्य लग रहा था कि आज क्या हुआ, आज लखीराज कैसे बदल गया। फिर जब बाबा ध्यान अवस्था से थोड़ा नीचे उतरा, थोड़ा होश में थे, तो बाबा से सब ने बड़े प्यार से पूछा, बाबा आज का हम अनुभव आपका सुनने चाहते हैं। हम घर में तब जाएंगे जब आप थोड़ा भी अपना अनुभव सुनाएंगे। तो बाबा ने सुनाना नहीं चाहा, आज का दिन छोड़ो, मैं कल आपको सुनाऊंगा। परंतु मित्र थे, प्यार से कहा नहीं, आज थोड़े में सुना लो। फिर बाबा ने कहा, आज अचानक ही मैं जैसे गीता का ज्ञान सुना और सुनते सुनते मैं गुम हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। फिर थोड़े समय के बाद मुझे विष्णु का साक्षात्कार हुआ। पहली बार मुझे ऐसा साक्षात्कार हुआ, सब स्पष्ट क्लियर, एक तो मेरे सामने भगवान खड़ा है। उनसे मुझे वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्व तुम मेरा ही स्वरूप हो। ऐसे करने के बाद बाबा ने खुद फील किया तो मेरे अंदर में शक्तियों का जैसे एक क्या कहें झरना बह रहा है। तो ऐसे बाबा फील कर रहा है कि कुछ मेरे में चेंज आ गई है। कैसी चेंज है, किस प्रकार से क्या होगा। फिर बाबा ने सत्संग पूरा हुआ, अपने कमरे में चला गया और सबको कह दिया मेरे को 2-3 दिन छुट्टी चाहिए, मैं न सत्संग में आऊँगा न मैं आप लोगों से बोलूँगा, मैं एकांत में कहीं चला जाऊँगा। मुझे ये जानना है कि ये क्या हो रहा है मेरे को, अब मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। बाबा बरोबर किसी न किसी पहाड़ी पर चला गया। उनके बाद बाबा को नित्य नया अनुभव होने लगा, जिसका उसको कोई ज्ञान नहीं, जिसका उसको कुछ पता नहीं। फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आए। घर वालों ने देखा बाबा की चाल ढाल सब में फर्क। पहले लौकिक बच्चों को, पोतरों को प्यार करना, बड़े बड़े स्वीट के बाग से ले आना, खिलौने ले आना। इस बारी बाबा न उनको उठाता है गोदी में, न उनके लिए कुछ लाया है। मुंबई जैसे शहर से ऐसे ही चला आया है। तो देखा बाबा तो बिल्कुल उपराम जैसे कोई फरिश्ता और आया है और सीधा ही सामान नीचे, और बाबा अपने रूम में ऊपर अलग था बाबा का रूम। फिर तो घर वाले बाबा के पास जाने में साहस भी न रखे। चेंज देखा बाबा का रूप रंग ढंग, फिर भी थोड़ा साहस रख करके गए, बाबा से बातें की, पूछा बाबा क्या हो रहा है, हमको तो आपके लाइफ में चेंज दिखाई पड़ रही है, बाबा आपका क्या अनुभव, हम थोड़े शब्दों में सुनने चाहते हैं। फिर बाबा ने बताया कि मुझे ऐसे लग रहा है कोई महान शक्ति है जो मुझे अपने तरफ खींच रही है। खींच करके मुझे से क्या कराने चाहते हैं मुझे मालूम नहीं है,
इसलिए मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, भगवान से बातें करूँगा बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो न बाबा खाता है, न पीता है, न सोता है, सबसे फ्री। बस एक ही धुन लगे तो मुझे भगवान से बातें करनी है और जानना है कि वो मेरे से क्या करानी चाहता है। फिर बाबा का हैदराबाद में भी घर वालों ने देखा है कि नई जीवन है, नई दिनचर्या है, व्यवहार हम लोगों के साथ लौकिकता है ही नहीं। फिर बाबा छुट्टी लेके बनारस में चले गए। बाबा के भागीदार की कोठी थी, बहुत बड़ा बाग था, वहाँ पर गए और घर के कुछ मेंबर्स को अपने साथ में लेके गए। तो 1-2 दिन के बाद अचानक ही बाबा को जिस रूम में सोया हुआ था वहाँ आवाज़ आया, उठो जागो, उठो जागो। बाबा की आंख खुली तो देखा किसने आवाज़ किया, कोई व्यक्ति है नहीं, परंतु सारा कमरा प्रकाश से भरपूर है, प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर। तो बाबा आश्चर्य से इधर उधर देख रहा है, कहाँ से आवाज़ आया उठो जागो, वो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। फिर दरवाज़ा खोल करके बाबा बाहर चला गया। बहुत बड़ा घाटा बाग था, वहाँ एक थला सा बना हुआ था, वहाँ बैठ गए। बैठते ही फिर परमात्मा ने दोबारा उसको दिव्य दृष्टि दी, अंदर का नेत्र खोला। फिर बाबा को दूसरा साक्षात्कार हुआ, वंडरफुल साक्षात्कार। पहली बार जैसे दिखाते ना अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, कितना भयानक विनाश का साक्षात्कार अर्जुन को हुआ, सेम बाबा को ऐसे साक्षात्कार होने लगा। कैसे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खूब लड़ झगड़ रक्त की नदियां बहा रहे हैं। दूसरी सीन दिखा है कुदरती आपदाओं के द्वारा, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं आग, कहीं तूफान, कहीं भूखापन। इसमें मनुष्य मरते जलते डूबते जा रहे। बहुत भयानक सीन देख करके बाबा का बदन कांपने लगा, घबरा गया और चिल्लाने लगा, प्रभु जी बस करो, इतना भारी विनाश। फिर फट तीसरी सीन देखता है तो ऊपर से बम्स की वर्षा हो रही है, इतने बम्स गिरे जो सारी सिटी की तबाही हो गई। तो बाबा देख रहा है कि मैं किसी पहाड़ी पर ये सारी सीन देख रहा हूँ, कोई भी नहीं रहा, सब चले गए, सब चले गए। तो बाबा अकेला अपने आप को देख करके एकदम से जैसे घबराया हुआ, कुछ पता नहीं अब क्या होना है, समझा मैं ही एक अकेला रह गया हूँ। धीरे धीरे जब बाबा होश में थोड़ा आया, ध्यान का नशा या स्वप्न का नशा समझो वो टूटा, तो सोया हुआ तो था नहीं, वो बगीचे में बैठा हुआ था, साधना में था, और उसमें ये साक्षात्कार हुए। तो बाबा को एकदम विश्वास हुआ ये मुझे भगवान ने दिखाया है। भगवान के सिवाय ऐसी सीन सीनरी कौन मुझे दिखाएगा, अब कुछ होने वाला है। ऐसे बाबा को आभास हुआ कुछ होने वाला है, और बाबा का चित्त बिल्कुल शांत, एकदम डीप साइलेंस में, कुछ अच्छा नहीं लगता है, संसार से मन उपराम हो गया। फिर थोड़े समय के बाद बाबा को आवाज मिला भगवान से, उठो जागो, कलयुगी सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में होने वाला है, निकट भविष्य में होने वाला है। उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। अब कैसा कल्याण करूंगा? बाबा तो खुद ही सोच में पड़ गया कि विश्व कहाँ और मैं कहाँ, मैं कैसे विश्व का कल्याण करूंगा? परंतु भगवान ने कहा है तो जरूर कुछ राज होगा, उनके जन्म पत्री को तो वही जानता है, खुद तो नहीं जानता। फिर थोड़े समय के बाद फिर प्रेरणा मिलती है बाप से, परमात्मा पिता से, कि उसके लिए तुमको सबसे पहले अपना तन मन धन ईश्वरी सेवा के लिए समर्पण करना है। अब धन तो कलकत्ते में चालू धंधा था, बीच से कार्यवश आया हुआ था, अभी धंधे को समाप्त करे तब तो धन उसके हाथ में आ जाए ना। परंतु परमात्मा का इशारा पाते सीधा कलकत्ते में गया, अपने भागीदार को सेटिस्फाई किया कि मैं अभी आपको छोड़ के दूसरे को भागीदार नहीं बनाने वाला हूँ, परंतु मुझे भगवान का आवाज आया है कि तुमको अपना तन मन धन ईश्वरी सेवा में समर्पण करना है, इसलिए मैं इस धंधे को धन को समाप्त करने के लिए आया। भागीदार ने सोचा ये तो हो नहीं सकता है, आपके सिवाय मेरा धंधा ही नहीं चल सकेगा।
बोला पर मैं ये धंधा तो करने वाला ही नहीं, ज़रूर आपको दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, तो मैं आपको फ़ायदा दे करके फिर मैं इस धंधे से अपना हिस्सा जो है वो निकाल दूँगा। फिर ऐसे ही थोड़े समय के बाद ऐसा किया, फिर बाबा लौट करके हैदराबाद में आए। परिवार को पता लगा तो बाबा में तो बहुत बड़ी दिन प्रतिदिन चेंज आ रही है। 5 बच्चों का बाप था, 3 भाई के बच्चे थे, 8 बच्चे थे जिनका बाबा के ऊपर बोझ था, लेकिन बाबा को पर करन कराना हार नहीं, जो कराया वो किया। घर वालों ने देखा तो बाबा बिल्कुल न्यारा न्यारा, बिल्कुल फरिश्ता हो गए। कोई स्थूल में बातचीत भी नहीं करता है, सिवाय ज्ञान के, लिखने पढ़ने के या कुछ बोलने से, ज्ञान की बातें करने से, और कोई भी इधर उधर की बात नहीं बाबा करता है। चेंज तो वंडरफुल देखी। फिर धीरे धीरे देखा बाबा की दृष्टि में बहुत बड़ी पावर है। बाबा अपनी स्त्री को देखता है ना, वो भी ध्यान में चली जाती है, बहू को देखता है ऐसे नज़र से देखता है, वो भी ध्यान में चली जाती है। तो ये जैसे बाबा के द्वारा, बाबा के घर में ही दिव्य दृष्टि का कलम लगा है। बाबा के भाई को अनुभव, बाबा की बहन को, भाभी को, सबको घर में ऐसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है। घर वाले बदल गए, कुछ बाबा में शक्ति आ गई है, कुछ बाबा में शक्ति आ गई है। कौन सी शक्ति, क्या कराने चाहते, किसी के पास कोई प्लान नहीं, बाबा के पास भी नहीं था। करामन हार करा रहा है, बाबा करता जा रहा है। फिल्म खुलती जाती है, बाबा देखता रहता है साक्षी होकर के क्या हो रहा है। फिर जब हैदराबाद सिंध में आए, देखा है किसने सिंध? हाँ, कोई हैदराबाद वाला है? कोई नहीं। हाँ, एक माता है सिंध की। अच्छा, फिर मिलेंगे, देखो कौन सी ऐसी सिंधी माता है। तो सिंध में आपको पता है सिंधी लोग जो है ना, वो हर बात में अच्छे हैं, वो कमाने में भी अच्छे हैं, दान करने में भी अच्छे हैं, परंतु खाने पीने में भी अच्छे हैं। कौन सा खाना पीना खाएंगे? मीट, मच्छी, ये गोश्त, ये इसमें हमारे शहर में सब जो बड़े बड़े थे ना, सब इसी में। पर बाबा सबसे न्यारा था, कभी बाबा ने ऐसी चीज़ों को टच नहीं किया होगा। तो बाबा की लाइफ में एकदम परमात्मा की तरफ से एक नया मोड़ आ गया। फिर एक समय शाम का टाइम था, उनका गुरु आया हुआ, गुरु में बहुत अटूट विश्वास था अब तक। अब लास्ट में गुरु आया है, वो बैठा है, भाषण कर रहा है, तो बाबा ऐसे सामने बैठा था। सत्संग सुनते सुनते फिर परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दे दी, तो बाबा को कुछ नशा चढ़ने लगा। बाबा उठ करके यहाँ कमरा था वहाँ चला गया। गुरु ने देखा कि आज भी इसको कुछ हो रहा है, और बोला ये सच्चा व्यक्ति है, ये कोई भी हेरा फेरी की बात नहीं करेगा। मैं गुरु हूँ, मुझे दर्शन कभी नहीं हुआ, पर मेरा चेला मेरे से आगे जा रहा है, ये इनकी तकदीर अच्छी है। तो गुरु ने देखा कि बैठे बैठे उनकी आंखें लाल लाल हो रही थी और उनको खूब नशा चढ़ रहा था। उठ करके चला गया अपने रूम में। वहाँ पर उनको एक और साक्षात्कार हुआ। वो क्या साक्षात्कार किया? पहले देखा कि लाइट में ऊपर से, आकाश से सितारों में से चमकीली कोई चीज़ें हैं जो ऊपर से नीचे उतरती जाती है, जैसे सितारे टूटते हैं ना ऐसे। तो परंतु जैसे धरती से लगते हैं वैसे देवी देवता देवी देवता देवी देवता बनते बनते पूरा संसार देवताओं का देखा। और उसके बाद फिर लक्ष्मी नारायण की राज दरबार देखी, चारों ओर हरियाली, खुशहाली, रतन जर्त सोने के महल देखे। बाबा से नया संसार देखे, बाबा का दिल गदगद हो उठा। ऐसा सुखमय संसार परमात्मा ने इसको इन एडवांस दिखलाया कि कलयुग में तो, कलयुग का विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? कलयुग जाएगा तो आप ही बता, अपने मुख से आवाज दो सभी, कलयुग जाएगा उसके बाद फिर कौन सा युग आएगा? देखो अभी तक मालूम नहीं है आप सबको, आवाज से बोलो, सतयुग आएगा। ये पाठ पक्का कर दो। जैसे ये मैं पूछूं ना, भाई रात जाएंगी तो क्या आएगा? आप सब फट से बोलेंगे दिन आएगा। दिन जाएगा फिर क्या आएगा? रात। पक्का है ना सबको? ऐसे सृष्टि चक्र के नियम अनुसार जब कलयुग चला जाता है तो फिर सतयुग आ जाता है।
सतयुग में माना देवी देवता हैं, एक ही धर्म, एक ही राज और अटूट सुख शांति। जरा भी इसके अंदर कोई चीज की कमी नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। देवी देवता हैं चारों ओर। ऐसा सुखमय संसार परमपिता परमात्मा ने बाबा ब्रह्मा को दिखा दिया, फिर इशारा दिया ऐसा सुखमय संसार तुम्हें बनाना है। तुम्हें बनाना है तो बस जैसे बाबा को मालूम पड़ा, भगवान कह रहे तुम्हें बनाना है। मैं कैसे ऐसा सुखमय संसार बनाऊंगा? प्रभु मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ ज्ञान वगैरह है नहीं, तो मैं कैसे ऐसा सुखमय संसार बनाऊंगा? बस बाबा को मीठी चिंता लग गई। न वो खाता है, न पीता है, न सोता है, भगवान से बातें ही करता रहता है, प्रभु जी मुझे आज्ञा दो, मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। फिर परमात्मा का जैसे जैसे इशारा मिलता रहता है ना, वैसे वैसे बाबा एक्ट करता रहता है। तो परिवार में वैसे तो बाबा सुखी था, पर बोझ था बच्चों का। हम बच्चे भी थे, बच्चियां भी थे, भाई के बच्चे भी थे, कुछ की शादी हो चुकी थी, कुछ की हुई नहीं थी अभी। तो जब बाबा हैदराबाद सिंध में आए तो बाबा की दृष्टि के द्वारा इतना चमत्कार सारे शहर में वातावरण फैल गया कि दादा में ऐसी शक्ति आ गई है, दादा किसको भी देखता है ना, उनको भगवान का दर्शन हो जाता है। तो सत्संग में बहुत वृद्धि हो गई। औरों के सत्संग से टूट टूट करके हमारे पास माताएं बहनें आने लगी। भाई लोग तो अपने धंधे दौरी में रहते हैं ना, तो वो बिजी रहते, वो बातें भी कम सुनते हैं। माताएं तो वो घरों घरों में जाती है, आती है, मिलती है आपस में। उसका सत्संग तो बहुत बढ़ गया। फिर बाबा 2 मिनट खड़े होकर के सबको दृष्टि देते हैं, तो कई माताएं दूर दूर में इधर उधर सब ध्यान में चली जाती है। सारा वायुमंडल चेंज हो जाता है। कृष्णपुरी में चली गई, कोई रास कर रही है, कोई कुछ। तो ये आवाज सारे शहर में फैल गया। पता नहीं दादा लेखराज कुछ मिस मेरिज्म कलकत्ता से सीख करके आया है ऐसा, जो लोगों को पता लगता है कि जैसे कोई कृष्ण आया है। तो गोपिकाएं रास करती हैं, ये सब उनका ढोंग है। तो सारा शहर खिलाफ हो गया। अब वो भी राइट थे, उनको क्या पता दादा लेखराज इतना बड़ा ऊंचा बिजनेसमैन, वो बैठे बैठे ये काम क्यों करेगा? पर किसी को क्या पता ये ईश्वरी शक्ति काम करा रही है, इसलिए वो अलग सोचते थे, उस नज़र से देखते थे। और बाबा इस नज़र से तो कराने वाला करा रहा है, मैं खुद भी वंडर खा रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि प्लान तो नहीं था बाबा के पास, न वो अपने मन से कुछ करता है। ईश्वर करावे तो वो क्या कर सकता है। एक वंडरफुल बातें होने लगी, सारे शहर में फैल गई। चलो भाई ये तो बाबा के हाजिर में होता है। हम लोग अपने घरों में रहते थे ना, तो वहाँ ओम की धुनी लगाते थे। धुनी लगा करके फिर अपने मन को शांत करने के लिए हम अपने खुली छतों पर बैठ जाते थे योग का अभ्यास करने के लिए। ये भी एक साधना थी हमारी। उसमें हमारी कई बहनें ध्यान में चली जाती थी। अभी ये गीत बज रहा है, हम 5 मिनट याद में बैठे। तो हैदराबाद सिंध का वातावरण एकदम चेंज हो गया। अखबार में पड़ गया चारों और सारे सिंध में कोई पता लग गया कि सिंध में एक दादा लेखराज आया है और वो ऐसी दृष्टि देता है जिससे बहुत ही ध्यान में चली जाती है, उनको भगवान का दर्शन होता है। तो वो तो हवा ऐसी फैली जो अलग अलग शहरों से भी लोग आने लगे देखने के लिए क्या बात है। और प्रभु का दर्शन तो सबको चाहिए, प्यास होती है। तो बाबा को भी वंडर लगता था कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, परंतु ये कौन सी शक्ति है, वो मेरे से क्या कराने चाहती है। तो बाबा एकांत में पर बैठता है तो परमात्मा उसको अंदर ही अंदर ज्ञान देता है। तो बाबा लिखता है, पहले गीता पढ़ते थे जैसे आप और हम पढ़ते हैं, वो तो कॉमन बात है। अभी गीता का ज्ञान, गीता का भगवान उसको डायरेक्ट अंदर दे रहा है, पाठ पढ़ा रहा है। लखीराज तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो? तुम देह नहीं हो। ये देह 5 तत्वों की बनी हुई, ये मट्टी का पुतला है। इसके अंदर विराजमान तुम चेतन ज्योति आत्मा। अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो मैं कौन हूँ। फिर बाबा की दृष्टि ऐसी पक्की हो गई, बाबा खुद को भी देखता है, आंखों से मैं देखने वाली आत्मा हूँ।
मैं आत्मा कानों से सुनने वाली हूँ, परंतु मैं कान नहीं हूँ, मैं मुख नहीं हूँ। मुख से बोलने वाली हूँ, हाथों से काम करने वाली हूँ, इनसे मैं भिन्न हूँ। भिन्नता का स्पष्ट अनुभव हो गया। फिर बाबा ने अपनी स्त्री को सामने बिठाया, उसको ज्ञान दिया, उसको भी ऐसे रियलाइज कराया। 2 बहुआं थी, उनको भी सामने बुला करके उनको भी ये रियलाइज कराया। फिर सारे घर में जितने भी बाबा के रिश्तेदार थे आते थे, बाबा की ये वंडरफुल बात सुनकर के आए देखने के लिए। बाबा ने सबको आत्मा का पाठ पक्का करा। एक नए निराले सत्संग का फाउंडेशन पड़ गया, जिसका कुछ भी ज्ञान पहले बाबा को नहीं था। अब भी क्या होने वाला कुछ पता नहीं, परंतु ईश्वर का इशारा हुआ कि अब तुम्हें नई दुनिया बनानी है, नया संस्कार लाना है सबके अंदर। मनुष्य से देवता बनाने की तुम्हें ट्रेनिंग देनी है सबको। तो बाबा देखता है कराने वाला मेरे से कराता जा रहा है, मैं करता जाता हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात फैलते फैलते बाबा जब भी एकांत में बैठता है 2 मिनट भी, तो जैसे ईश्वरी शक्ति उसको परा रही है अंदर। बाबा लिखता है तो लिख लिख करके कागज खड़ा कर देता है, सुनाता है तो ऐसे जैसे ईश्वरी वाणी आ रही है, फिनिश तो फिनिश। इस प्रकार से बाबा ने खुद, उनके घर वालों ने विचित्रता का अनुभव किया। हम भी उन्हीं दिनों में आए हुए हैं शुरू में। फिर जो बाबा का नाम था दादा लेखराज, 5 बच्चों का बाप था। अब बाबा के लाइफ में टोटल ऐसी चेंज आ गई कि देह के संबंध खत्म। मेरा बेटा, मेरी स्त्री, मेरा घर, मेरा ये, मेरा खत्म। बाबा बेहद का बाप बन गया। परमात्मा से एकदम अटूट संबंध, योग, दृष्टि में शक्ति, और संसार में रहते बिल्कुल न्यारा कमल फूल समा। तो फिर हैदराबाद में रहते रहते भी बाबा कई बार एकांत में कश्मीर के पहाड़ी पर गया, किसी दूसरी पहाड़ी पर गए एकांत में, तो वहाँ जो अनुभव होता था, जो शक्तियाँ मिलती थी, जो ज्ञान मिलता था, वो बाबा लिख लिख कर हैदराबाद सिंध में भेज देते थे। तो बाबा के जीवन में एकदम कंप्लीट चेंज आ गई। नाम दादा लेखराज था, वो नाम भी परमात्मा ने बदली कर दिया। नया जन्म परमात्मा से मिला, और परमात्मा ने ही उसको बताया कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो, तुम नए जगत के लिए निमित्त हो, सत्य की दुनिया बनाने के लिए तुम निमित्त हो। कराने वाला मैं हूँ, करण करावनहार मैं हूँ, तुम निमित्त हो। तो बाबा का नाम भी बदली हो गया, और बाबा का जन्म भी परमात्मा से हुआ, और परमात्मा का काम भी बाबा का बिल्कुल निराला शुरू हो गया। बिजनेस समाप्त हुआ, बच्चों को पालना जो करता था वो छूटी, उसमें बिल्कुल न्यारा रहा। और घर वाले सब फील करते हैं कि बाबा अब हमारा बाबा नहीं। न्यारापन महसूस हुआ। एक ऐसा सबको लगता था जैसे हमको भगवान मिल गया बाबा के दृष्टि से। तो हैदराबाद में ये चेंज शुरू हो गई। मर्जीवा जन्म कंप्लीट बाबा का। देखते देखते कल दादा लेखराज को मैंने देखा, और आज मैं देख रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। बाबा की दृष्टि में कौन सी शक्ति है, बस वो शक्ति से बाबा का चेहरा चेंज हो जाता है, दिल में वो छवि छप जाती है। तो रोज हम जाते थे, परंतु घर वाले मानते हैं, हमारी धारणा पक्की हो गई कि सतयुग में चलना है, देव बनना है, तो विकारों को छोड़ना है। तो दृढ़ संकल्प कर लिया था, हम लौकिक जीवन को समाप्त करते हैं, हमको यही सेवा करनी है। तो घर वाले नाराज हुए। नाराज होंगे तो कोठियों में बंद करेंगे, तालों में बंद करेंगे, बहुत बहुत कुछ करेंगे। किया, सब कुछ किया, सब कुमारियों के ऊपर अत्याचार हुए, परंतु निश्चय हुआ हमको भगवान मिल गया है, और भगवान के बच्चे बन के हम भगवान की सेवा करेंगे। तो इतनी ताकत थी कि वो मारते थे तो हमारे पर मार का असर नहीं, गाली देते थे कोई असर नहीं पड़ता था। तो 1 साल हमने अपनी परीक्षा में पास किया, फिर सगे वाले झुके, फिर मान गए कि ठीक है अब तुम जो चाहते हो करो, परंतु उस मार्ग में फिर पक्की रहना। मैंने कहा और ये अच्छा, आपकी ये आशीर्वाद चाहिए हमको, हम अपने में पक्के हैं, माँ बाप के आशीर्वाद का हाथ रखेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसे 1937 में हम समर्पण लाइफ में आ गए। अब बाबा का कारोबार दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ईश्वरी शक्ति काम करा रही थी। फिर कराची में बाबा के बच्चे थे जो बहुत पैसे वाले भी थे और भाववान भी थे,
उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा हैदराबाद सिंध वालों को कदर नहीं है और हम यहाँ तरसते रहते हैं, तो आप थोड़े समय के लिए हैदराबाद को छोड़ करके आप कराची में आ जाए। फिर बाबा हम बच्चों को कराची में लेके गए। फिर कराची में तो अपना स्थान था, 4 बंगले थे जिसमें बच्चे भी रहते थे, माताएं भी रहती थी, कुमारियाँ भी रहती थी। 100 के करीब कुमारियाँ सरेंडर हो गई और माताएं काफ़ी परिवार सरेंडर हुए। तो कराची में हम 10-12 साल ज्ञान योग की पढ़ाई करते रहे। बाबा जो शिक्षा देते थे उसके ऊपर चलना, प्रैक्टिकल लाइफ बनाना, ऐसी शक्ति अपने में भरना। 10-12 साल हमारी वहाँ पढ़ाई रही। दुनिया को देखा नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर बाबा के द्वारा ऐसा परम प्यार मिलता था जिससे हमको दुनिया की कोई आकर्षण नहीं होती थी। फिर 10-12 साल के बाद हमारे पेरेंट्स जो बिल्कुल पहले नाराज़ हो गए थे, वो बहुत राज़ी हुए, संतुष्ट हुए हमारी लाइफ से। फिर उन्होंने हमको निमंत्रण दिया कि आप फिर हमारे पास आओ, हमारे पास रह करके हम मकान अलग लेके देती है, भोजन पकाओ खाओ, पर ये सेवा करो यहाँ आकर के। फिर उन्होंने निमंत्रण पर हम उनकी सेवा करने गए। समझो मेरे भाई थे 3, एक जयपुर में रहता है, एक अजमेर में रहता है, तो एक दिल्ली में रहता है। फिर और रिश्तेदार थे, भतीजे थे, बुआ के लड़के थे। हर एक ने अपने अपने घर में 1-2 मास रख करके हमारे से हमारी सेवाएं ली, ज्ञान सुना और अपन में धारणा लाने का पक्का प्रयत्न उन्होंने किया। ऐसे करते करते वहाँ सेंटर खुल गए। जहाँ जहाँ गए वहाँ सेंटर खुल गया। कोई छोड़ता नहीं था। हम आ नहीं सकते थे माउंट आबू में, तो उन्होंने बाबा को आग्रह किया कि बाबा ये बच्चियाँ हमारे पास ही रहे और हम इनका पूरा वो करते उठाते अपने सिर पर, तो इनको यहीं रह करके सेवा करनी है। बाकी माउंट आबू में भले आते जाते रहे, हम लोगों को भी शक्ति भरते रहे। ऐसे करते करते हमारे सेंटर से दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, सैकड़ों हो गए। फिर हम बाबा को बोलते थे, बाबा अभी इतने सेंटर खुले हैं। तो बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं, बस हम समझते हमने तो बहुत बड़ा काम किया, इतने सैकड़ों सेंटर खुल गए हैं। बाबा कहते हैं बस है। तो हम फिर पूछते थे, बाबा और अभी क्या करना है? बाप से ऐसा था प्यार, जो बाबा से हम हल्के भी रहते थे और रिगार्ड भी पूरा रहता था, पर बाप का प्यार मिला हुआ था तो लाड कोट भी हम लेते रहते थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची अभी तो तुमने बहुत थोड़े सेंटर खोले हैं, आगे चल करके तुम्हारे देश विदेश में सेवा केंद्र खोलेंगे। विदेश का तो नाम निशान ही नहीं था हमारे पास, कभी प्लेन में गए नहीं, चीन जापान को देखा नहीं, और बाबा कहते तुम्हारे विदेश में सेवा केंद्र खुलेंगे। हमको समझ में ना आवे। हम कहते बाबा विदेश में, हम तो अनपढ़ हैं, हमारे पास तो वो लौकिक पढ़ाई है नहीं, बचपन में हम आ गए हैं। तो बाबा वहाँ तो इंग्लिश बोलने वाले चाहेंगे और भाषा होंगी, हमारे में से कौन जाएगा, क्या करेगा? ऐसे हंसते हंसते बाबा से पूछ लेते थे। बाबा कहते धीरज धरो, धीरज धरो, देखते रहो कैसे तुम्हारे सेंटर खुलते हैं। अरे भाई देखते 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 आज सेंटर खुलते गए विदेश में भी। अभी विदेश के 80 देशों के अंदर बाबा के सेंटर चल रहे, 80 देशों के अंदर। वंडर हमको लगता है, पर ये परमात्मा की जादूगरी समझो। और देश के अंदर तो हजारों सेंटर खुल गए हैं, हजारों बहनें समर्पण हुई है, 7-8 हजार के लगभग बहनें समर्पण है। जहाँ जहाँ से सेंटर खुलती है नई नई बहनें निकलती है। हर एक को अच्छी लाइफ तो अच्छी देखने में ही आती है। कौन नहीं बनेगा, कौन मूर्ख होगा जो इस लाइफ को छोड़ेगा। तो ऐसी हमारी सेवाएं, कन्याओं माताओं की वृद्धि और सत्संग की वृद्धि। सेंटर छोटे थे, अभी सबके बड़े बड़े सेंटर हो गए, क्योंकि पब्लिक बैठने के लिए चाहिए, स्थान भी चाहिए, बनाने वाले भी वो, बैठने वाले भी वो। अभी यहाँ ये हाल वाल नहीं था 10 साल पहले, तो हम यहाँ बिल्कुल जंगल लगा पड़ा था। तो ऊपर में जब छोटे होने लगे तब फिर नीचे की तरफ ध्यान दिया, यहाँ ज़मीन मिल सकती थी इकट्ठी। तो बाबा का ये भी वरदान था, बच्ची आगे चल करके तुम्हारे बड़े बड़े मकान बनेंगे। अब हमारे पास धन का तो था ही नहीं फोर्स, हम बाहर वालों से लेते नहीं थे। अपने जो ज्ञान में चलने वाले भाई बहन होते थे वही अपने तन मन धन से सेवा करते थे। हम कहते कैसे बड़े हाल बनेंगे,
अब आप अपने आंखों से देख रहे हैं, एक हाल दूसरा, वो दूसरा हाल है, फिर 3-4 हाल पीछे पीछे है। ये सब बाबा ने पहले ही बताया। त्रिकालदर्शी बाप, उसको तो भगवान का मिलता है इशारा, वो अपने वाणी में बोल देता है, बच्चे आगे चल कर कैसे ऐसे सेंटर खुलेंगे, हम देख रहे हैं। तो ये सेवाओं की दिन प्रतिदिन इतनी वृद्धि हो गई कि 80 देशों के अंदर हमारा सेवा केंद्र चल रहा है। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, 15-15, 20-20 दिन में वो लोग रहते हैं, परंतु सब नियमों का पालन करके आते हैं। खाने पीने वाला नहीं, विकारी नहीं। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मैं नहीं कह सकती हूँ, परंतु हमारी जो वहाँ बहनें हैं ना, उनको 1 बरस के अंदर पक्का करा के, छुरा के बुराइयाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य परमात्मा का संग करना, धारणा करना, वो पक्का करा के फिर अपने साथ ले आती हैं। तब बाबा के घर में आ सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसे नहीं कोई विकारी आके, ये तो आप लोगों को चांस दिया है सीखने के लिए, आप लोगों के लिए ये टाइम रखा हुआ है। बाकी वैसे जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वो इस प्रकार के नहीं होते हैं, पक्के धारणा में चलने वाले होते हैं। जैसे जो बहनें आपको लेके आई है ना, वो सब ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो उन सब की पहले की धारणा है। तो ऐसे करते करते बाबा के सामने तो हजारों बच्चे पैदा हो गए। बाबा ने अपने जाने से पहले अपना जाने का भी इशारा दे दिया और सेवाओं का भी बता दिया, सेवाओं की बहुत वृद्धि होंगी। शरीर छोड़ने से 6 मास पहले इशारा दिया है। शरीर छोड़ने से पहले 69 में शरीर छोड़ा है, 18 जनवरी 69 में बाबा ने अपने देह को त्याग किया माउंट आबू में। उसे 6 मास पहले रात्रि के समय बाबा बच्चों के बीच में बैठा हुआ है, क्लास करा रहा है और कहता है, बच्ची आगे चल करके देखना, ये जो ब्रह्मा बाबा है ना वो भी चला जाएगा, परंतु बच्चे तुम्हारा काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और वृद्धि को पाते रहेंगे बच्चे। स्पष्ट बोला ये जाएगा, परंतु तुम्हारा काम वृद्धि को पाता रहेगा। हम कहते बाबा के सिवा कैसे काम बढ़ेगा, बाबा ही तो मेन है। बाबा ऐसे ही हमारे मन को उपराम करने के लिए कहते ये चला जाएगा, पर बाबा थोड़ी जा सकते। हम अपने बुद्धि से ऐसे समझते थे। आखिर 6 मास के बाद वो दिन आया है, हमने देखा वो दिन कैसा है, कैसे बाबा ने अपने शरीर को छोड़ा है। इशारा पहले दिया, तब हम लोगों ने माना नहीं, विश्वास में नहीं थे। और अब वो टाइम कैसा आ रहा है कि 18 जनवरी में बाबा ने जो मॉर्निंग क्लास होता है ना, रोज बाबा मुरली चलाता था, रोज। एक दिन भी बाबा ने मुरली न चलाई, मुरली मना ज्ञान की वाणी, वो कभी न चलाई हो ऐसा हुआ ही नहीं था दिन। पर वो दिन ऐसा आता है कि बाबा क्लास में आया है, क्लास में बैठा है, लेकिन मुख से वाणी नहीं चलाई, सबको दृष्टि दी, चारों ओर दृष्टि की सर्च लाइट दे दी। ऐसे करके फिर बाबा उठ खड़े हो गए, सभा के बीच में उठ खड़े हो गए। फिर खड़े खड़े 3 शब्द बोले हैं, डायरी पेंसिल तो भले नोट करो। 3 शब्द बहुत कीमती। कौन से 3 शब्द बोले हैं? बच्चों को निराकारी, निराकारी माना आत्मक स्मृति वाला, आत्मक स्मृति में रहना है। निराकारी, निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश न हो, और निरअहंकारी होकर के रहना है, और निरअहंकारी होकर के रहना है। 3 शब्द बाबा ने ऐसे बोले। ऐसे बोल करके ना बाबा बिल्कुल साइलेंस में, मुख से कोई भी शब्द नहीं बोला, बस ये बोलते बोलते धीरे 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 सबको दृष्टि देते देते बाबा अपने कमरे की तरफ चले गए। फिर सारा दिन बाबा योग में रहा। बच्चों को पत्र लिखा है 18 तारीख है, 18 तारीख ही बाबा ने शरीर छोड़ा है, पर दिन में बच्चों के पत्र आए हैं, वो पढ़े हैं, पत्रों का जवाब दिया है, पर साइलेंस में। फिर शाम का टाइम हुआ, मानो 8 बजे के लगभग, तो बाबा ने हमारी प्रकाश मणि दादी, वो आपसे मिली है या मिलेंगी ये मुझे मालूम नहीं है, मिली है हाँ।
तो प्रकाश मणि दादी यहाँ थी माउंट आबू में, वो मुंबई से आई हुई थी, तो बाबा ने उसको रोक लिया था। तो बाबा ने कहा, बच्ची आज बाबा ने वाणी नहीं चलाई है ना क्लास में, तो बच्चे सब खींच रहे हैं, इसलिए जाओ जल्दी बच्चे भोजन खा करके क्लास में बैठे, बाबा आके सबसे मिलते हैं। तो दादी ने सबको कहा, उन्होंने सबने भोजन पान किया और सबसे पहले दिनचर्या अलग हो गई। हमेशा 9 बजे क्लास होता था, 9 सवा 9, बाबा 9:30 बजे आता था। अभी सबसे पहले दिनचर्या आ गई, अलग क्लास 8:30 बजे हुआ। आधा घंटा बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, कैसे बच्चों को रहना है, कैसे बच्चों को सेवा करनी है, विश्व का कल्याण करना है, हर प्रकार की शिक्षाएं दी। शिक्षाएं दे करके फिर बाबा उठ खड़े हुए हैं। फिर बाबा एड्रेस करता है बच्चों को, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को माता पिता, बाप दादा का परमात्मा, बाप और दादा परमात्मा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ऐसे कह के अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते। परंतु भाई उस समय किसी ने ये नहीं समझा विदाई का अर्थ क्या। बाबा क्लास से जा रहा है इसलिए बाबा कहते अच्छा विदाई लेते। एक सहज सुबह बाबा ने बोला, ऐसे सबने समझा, पर था ईश्वर का इशारा। अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं, ऐसे विदाई लेके बाकायदे कमरे में चले गए अपने। फिर वो 5 मिनट का खेल था। कमरे में आया, अपने बाबा खटिया पर बैठे हैं और टांगे नीचे हैं और दादी प्रकाश मणि सामने आई है। बाबा ने हाथ में हाथ मिलाया, हाथ में हाथ मिला के दृष्टि दी है। दृष्टि दे के हाथ में हाथ मिला करके बाबा ने ओम शांति कर दी। बाबा अव्यक्त हो गए, व्यक्त देह को त्याग कर दिया सेकंड में। कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टरों का हाथ भी नहीं लगा। दादी ने सोचा बाबा को कुछ हुआ है, हाथ ढीला हो गया, कुछ हुआ है। बाबा को लेटा करके छाती को मल करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आके डिक्लेयर किया पिताश्री अव्यक्त हो गए। फिर सभी बच्चों को खबर दी, टेलीग्राम चारों और टेलीफोन वगैरह वगैरह करते 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 फिर 21 तारीख बाबा के देह का संस्कार, ऊपर में हमारा शांति स्तंभ बना हुआ है घर के अंदर ही, वहां पर बाबा के देह का संस्कार किया। संस्कार करने के बाद फिर तैयार होकर के शाम के समय स्नान पानी करके सब जब आए तो भोग लगता है भगवान को हमेशा ही। हमारे यज्ञ का नियम है, आज भी जो आपको भोजन मिलेगा ना तो भोग लगाने वाली हमारी बहनें मुकर्रर है। टाइम पर भोजन बना, थाली लेकर के बाबा के रूम में जाएंगे, भोग लगाएंगे और पीछे थाली उसमें देगरे में डालेंगे, फिर हम सबको मिलेंगे। तो उसी दिन भी ऐसा ही किया। करने के बाद जो बहन ध्यान में जाती थी ना, उनको समझो विशेष हम सब ने कहा कि तुम जाती, वो ध्यान में जाती है, बाबा को देखती है सूक्ष्म वतन में, तो बाबा से जाके मिलना और बाबा को कहना बाबा सभी बच्चे सब याद कर रहे हैं और सबके मन में मीठा मीठा उलहना निकल रहा है कि बाबा ऐसे चोरी चोरी क्यों चला गया, बाबा हमसे छुट्टी लेके क्यों नहीं गया। तो बाबा साहब का मैं उलाना लेके आई हूं। तो सूक्ष्म वतन में बाबा ब्रह्मा को देखा, जैसे कोई सपन में देखे ना, तो ये सूक्ष्म वतन ध्यान में जाने वाली देखती हैं। फिर बाबा के द्वारा उनको जवाब मिलता है, बच्ची सभी बच्चों से पूछना अगर बाबा छुट्टी लेता तो आप छुट्टी देते, पूछ क्या ना। अब कौन कहेगा हाँ बरोबर छुट्टी नहीं दे सकते, कौन बाबा को छुट्टी देगा। इतनी बड़ी बात हमारे सामने आ जाए, हम कैसे छुट्टी देंगे। तो बाबा ने कहा कि ये संभव नहीं है, बच्चों का बाबा से बहुत प्यार है और बाबा का भी बच्चों से प्यार है, तो बच्ची बाबा छुट्टी नहीं ले सकता है। अब बाबा ने जो सिखाया है उस शिक्षा पर चलना है बच्चों को। फिर रोज संदेश आता था बाबा का, रोज ध्यान में जाने वाली बहन बाबा का मैसेज लेके आती थी, मैसेज हम सबको सुनाती थी।
ऐसे करते 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 हमारे जो 13 दिन होते हैं ना, तो 13 ही दिन बाबा का रोज नए नए ढंग से मैसेज आ जाता था। संदेश में जाने वाली बहन, जिसका नाम संदेश पुत्री हमने रखा हुआ है, वो आके हमको संदेश सुनाती थी। नई नई बातें मैं सुनाती जो कभी आप लोगों ने सुनी नहीं होंगी। उसके आधार से फिर ये सेवाएं कैसे वृद्धि को पाएंगी, क्या क्या करना है, सब प्लान ऊपर से आता है। उसके अनुसार हमारी सारी संस्था काम करती है। सारे साल का क्या सेवाएं करनी है पूरा प्लान बनाते हैं, बाकायदे बड़ी मीटिंग रखते हैं। सब सेंटर से एक एक बहन को, एक एक भाई को बुलाते, फिर मिल करके बाबा का जो इशारा आता है उस अनुसार हम एक्ट करते। ये तो मैंने आपको नटशेल में बताया कि कैसे यज्ञ का इतिहास शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, फिर कैसे कैसे वृद्धि को पाता गया। देश विदेश में सेवाएं टू मच हो गई। हमारी बहनें विदेश में भी पहुंच के 15 बहनें यहाँ से इंडिया की बहनें गई है, जिन्होंने जाके वहाँ वालों को आप समन बनाया है। वो इंग्लिश में वहाँ बोलते थे, इंग्लिश वाले तो बहुत निकल आए, जिन्होंने फिर उस सेंटर को प्रैक्टिकल में संभाला, अपना तन मन धन लगा के सेंटर बनाया। उस सेंटर में आने वालों की सेवा उन्होंने भी की, अपनी लाइफ बनाई। ये सब बाबा ने पहले ही बातें बताई हुई थी। जब बाबा बताते थे तो हम फिर भी बच्चे हैं ना अलग, तो हमारे इतना वो नहीं होता था कैसे होगा कैसे होगा, आश्चर्य खाते रहते थे। और देखते 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 हम देखते रहे, एक हाल छोटा हो गया तो दूसरा बन गया, ऊपर में छोटा हो गया तो नीचे बन गया, सहज सुबह बनते जा रहे। तो उस हिसाब से मैं आप सबको बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। आप अपना भाग्य लेकर के आए हो, भगवान के घर में, अपने बाप के घर में आए हो। परंतु जब आप 7 दिन का कोर्स करेंगे वहाँ सेंटर में जाके, तब आपको सब बातों का पता लगेगा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान का सार मिला है ना, 7 दिन के अंदर जो कोर्स कराया जाएगा उसमें आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। ये समय कैसा है, हमको कैसी जीवन बनानी है, कहाँ जाना है, उस जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। अब फिर आपके अंदर योग की भी शक्ति आएंगी, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। छोड़ना तो सभी चाहते हैं विकारों को, परंतु विकारों को छोड़ने की शक्ति चाहिए। तो शक्ति मिलती है ज्ञान और योग से, और ज्ञान योग सीखेंगे सेंटर में जाने से। जब आप वहाँ जाएंगे ना रोज, फिर आप अपने में परिवर्तन देखते जाएंगे कि हमारे में परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। न चाहते हुए भी हमारे मन से विकार भाग रहे हैं और हम परमात्मा के नज़दीक जा रहे हैं। तो अगर परमात्मा के नज़दीक आना है और सतयुग का वर्षा बाप से लेना है, सतयुगी दुनिया में आने का अधिकार लेना है, तो आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा सेंटर में जाने का। लगन लग गई, सेंटर में गए ना तो एक दिन भी रह नहीं सकेंगे। जब तक ज्ञान नहीं मिला है तब तक आप भोजन नहीं पान कर सकेंगे। ये हमारा अनुभव है अपना। तो मैं आप सबको भी इसकी प्रेरणा देती हूँ। आप जहाँ जाओ वहाँ सेंटर है ज़रूर। चलो भाई रोज़ कोई जा सकता है, नहीं जा सकता है, चलो हफ्ते में 3 बार जाए, नहीं जा सकते चलो हफ्ते में कम से कम 1 बार तो जाओ। तो 1 बार जाने से बुद्धि खुल जाएगी, नए नए राज मिलेंगे ज्ञान के, जो कभी आपने सुने नहीं होंगे। फिर विकार भी आपके छूटते जाएंगे। विकारों को छोड़ने चाहो तो नहीं छोड़ सकेंगे, परंतु ज्ञान और योग सीखते जाते तो अंदर आत्मा शुद्ध हो जाती है, अपने आप अशुद्धता निकल जाती है। जैसे न कहते हैं बाल्टी के नीचे नल का खोल दो, चाहे सारी बाल्टी गंदे पानी से भरी हुई हो, पर ऊपर से नल का खोल दो तो क्या होगा, नलके का पानी बहता 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 जो गंदा पानी होगा अपने आप बह जाएगा। तो हमारी आत्मा स्वच्छ हो जाती है, तो हमारे को सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है। अपने आप हम सहज योगी बन जाते हैं, कुछ छोड़ना नहीं। घर गृहस्थ में रहना है, पर विकारों को छोड़ना है। आने वाली नई दुनिया में सतयुग में आना है तो अच्छे संस्कार को धारण करना है, बुरे संस्कार का त्याग करना है। बाकी कोई वो त्याग नहीं करना है, संन्यास करना हो, घर बार को छोड़ना हो, बच्चों को छोड़ना है, ये बात यहाँ नहीं है। बाबा की फुल फैमिली बाबा के ज्ञान में चली, स्त्री चली, दोनों बहुआं चली, बहन चली, भाभी चली, बेटी चली, आज भी बेटी है हमारे पास।
तो बेटा चला, पोतरा चला, कोई पीछे चले, कोई आगे चले, कोई फुल टाइम चले, कोई निकल करके फिर आ गए, पर ज्ञान सबको अच्छा लगा। ओम शांति।